my dear students. Welcome to my class, that is AH Pro with MK Study with me. And today we are going to study about the lipids. So what we are going to cover in today's class, that is the definition of lipids. Clear? कि lipids क्या होते हैं? Second, the different properties and functions of lipids. Clear? ये हम पढ़ेंगे. And at last we will study about the different classes of lipids. Clear? तो ये आज वाली क्लास में हम कवर अप करेंगे definition, properties and functions and different classes of lipids. So let's begin with the definition of lipids. Clear? कि lipids क्या होते हैं? Lipids हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिनको अगर आप वाटर में डालो तो वाटर में डालने से डिसॉल्व नहीं होते. दैट मीन्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. बट अगर आप सेम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालोगे तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालने से ये क्या हो जाएंगे? सॉल्युबलाइज हो जाएंगे, मतलब डिसॉल्व हो जाएंगे. क्लियर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की एग्जांपल यहाँ पे क्या है? दैट इज अल्कोहल. तो लिपिड्स क्या हुए? ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो वाटर में तो डिसॉल्व नहीं होते बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म में ये डिसॉल्व हो जाते हैं. क्लियर? लिपिड्स को हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कॉमनली दे आर कॉल्ड एज द फैट्स. जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स को कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? शुगर. सिमिलरली लिपिड्स को कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज द फैट्स. क्लियर? सो नेक्स्ट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स. क्लियर? अब आप सबको पता है लिपिड्स क्या होते हैं? दे आर द फैट्स. क्लियर? तो ये फैट्स हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होते हैं? दे स्टोर इन द एडिपोसाइट्स. क्लियर? एडिपोसाइट्स या फिर जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं ये वहां पर स्टोर होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो ये लिपिड्स होते हैं, ये लिपिड्स आर द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी. प्राइमरी सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो हमें सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. बट लेकिन जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल या ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो उस केस में हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं. क्लियर? सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो लिपिड्स है दे आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डाइट. जो डेली की हमारी डाइट होती है जिसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, उस बैलेंस डाइट का क्या है? ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पार्ट है. नेक्स्ट, जो लिपिड्स होते हैं दे एक्ट लाइक अ इंसुलेशन. ये हमारी बॉडी में इंसुलेशन का काम करते हैं, मतलब हमारी बॉडी को कोल्ड से भी प्रोटेक्ट करते हैं. राइट? नेक्स्ट, जो लिपिड्स होते हैं दे आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है. क्लियर? सेल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? वो लिपिड्स है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनती है? इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना. तो फॉस्फोलिपिड में आपके पास क्या आ गया? लिपिड्स आ गया. तो लिपिड्स हमारी बॉडी के जो मेम्ब्रेन, सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. क्लियर? नेक्स्ट जो है, लिपिड्स हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स द शेप टू द बॉडी. हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, शेप के साथ साथ जो लिपिड्स है ये हमारी बॉडी को स्मूथ टेक्सचर या स्मूथ अपीयरेंस प्रोवाइड करता है. क्योंकि इसको कॉमन लैंग्वेज में हमने क्या बोला? फैट बोला है. फैट्स क्या होते हैं? अगर आप इसका टेक्सचर देखोगे दे आर द स्मूथ, वेरी स्मूथ. तो ये हमारी बॉडी को कौन सा टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं? स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं. लिपिड्स हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इन इंटरनल ऑर्गन्स को भी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. क्लियर? सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट कि लिपिड्स हमारी बॉडी में दे एक्ट एज अ कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन. विटामिन आप सबको पता है, विटामिन हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल. तो फैट सॉल्युबल मतलब जो फैट के अंदर डिसॉल्व होते हैं, वाटर सॉल्युबल मतलब जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं. तो जब हमारी बॉडी में अगर फैट होगा ही नहीं तो फैट सॉल्युबल विटामिन भी काम नहीं करेंगे. सो दैट्स व्हाई दिस फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ताकि फैट सॉल्युबल विटामिन भी सॉल्युबलाइज हो सके. सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स. कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि फैट्स बोलते हैं इनको, एडिपोसाइट्स में ये स्टोर होते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारी बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंसुलेशन का काम करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हमारी बॉडी को शेप एंड स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं.
इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्ट करते हैं एंड कैरियर है किसके, फैट सोल्यूबल विटामिन्स के। आई होप आपको लिपिड्स की डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज क्लियर होगी। क्लियर? सो नेक्स्ट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स के हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। वन बाय वन हम इन क्लासेस को कवर अप करेंगे। सो सबसे पहली क्लास है सिंपल लिपिड्स। क्लियर? तो सिंपल लिपिड्स हम उनको बोलते हैं जो फैटी एसिड्स और अल्कोहल से मिलके बनते हैं, बाय विच रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टर्स किसको बोलते हैं? ईस्टर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो डिराइव होंगे किससे, फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्लियर? तो सिंपल लिपिड्स में आपको सिर्फ क्या याद रखना है, दे आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। अब सिंपल लिपिड्स फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है यहाँ पे टैग एंड सेकेंड वन इज द वेक्सेस। टैग जो होता है दैट इज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एंड इसको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। क्लियर? एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यूट्रल लिपिड्स, इनको हम न्यूट्रल लिपिड्स भी बोलते हैं। क्लियर? अब ये जो न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, जब भी फैटी एसिड्स किसी ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा दैट वुड बी द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स। क्लियर? इनके एग्जांपल्स क्या है यहाँ पे, ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल एंड फैट में डिफरेंस होता है। फैट हम किसको बोलते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। ऑयल किसको बोलते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं फैट के एग्जांपल की आपकी बात करूं तो इट्स अ घी। क्लियर? एंड अगर मैं यहाँ पर ऑयल की बात करूं तो दैट इज मस्टर्ड ऑयल। क्लियर? अब ये जो वैक्सेस होते हैं, वैक्सेस क्या होते हैं, जब भी फैटी एसिड किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, बट वो जो आपकी अल्कोहल होगी दैट वुड बी द मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। क्लियर? यहाँ पे एलिफैटिक अल्कोहल भी हो सकता है एंड इट वुड बी द मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। सिंपल अल्कोहल नहीं होगी वो। क्लियर? तो जब भी फैटी एसिड्स किसी एलिफैटिक अल्कोहल या मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो उस टाइम पर जो आपके पास कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी द वैक्सेस। क्लियर? अब ये जो वैक्सेस होते हैं बेसिकली दे यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, कॉस्मेटिक्स एंड ऑल, वहां पे ये यूज होती है। सो दिस वन इज द फर्स्ट क्लास। आई होप आपको क्लियर होगा, विच इज वेरी सिंपल। So next is the second classification of lipid. Second classification lipid के हमारे पास यहाँ पे क्या है, that is compound lipids. Clear? तो compound lipids किसको बोलते हैं? Very simple. जब भी lipids किसी नॉन लिपिड्स के साथ अटैच या प्रेजेंट होगा तो उस क्लास को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड लिपिड्स। नॉन लिपिड मतलब वो लिपिड नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, जैसे कि प्रोटीन हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है वो, या फिर फॉस्फेट हो सकता है। क्लियर? दैट इज कंपाउंड लिपिड। क्या हुआ, जब भी लिपिड्स नॉन लिपिड्स के साथ प्रेजेंट हो गए उस क्लास को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड लिपिड्स। क्लियर? इसी के साथ साथ यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न है फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल प्लस एडिशनल ग्रुप। एडिशनल ग्रुप आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फॉस्फेट। अब फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल तो रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि ये हमारे लिपिड्स की सिंपल क्लास में भी आता है। अब ये जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स। फॉस्फोलिपिड्स होता है आपके पास, क्लियर, लिपोप्रोटीन्स होता है आपके पास, एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सो दीज 3 आर द क्लासेस ऑफ कंपाउंड लिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स किसको बोलते हैं, जब भी फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट किसी फैटी एसिड्स, अल्कोहल एंड नाइट्रोजन, एनबी का मतलब यहाँ पे क्या था, दैट इज नाइट्रोजन बेस के साथ अगर प्रेजेंट होगा तो उस क्लास को हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड। अब ये फॉस्फोलिपिड 2 टाइप्स का होता है, दैट इज स्फिंगोफॉस्फोलिपिड एंड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। नेम से याद रखना है। अब स्फिंगोफॉस्फोलिपिड किससे मिलकर बनता है, स्फिंगोसिन एंड फॉस्फोलिपिड से। अब ये जो स्फिंगोसिन होता है आपके पास, बेसिकली ये स्फिंगोसिन हम किसको बोलते हैं, दैट इज 18 कार्बन अमाइनो अल्कोहल। क्लियर? एंड इसके एग्जांपल यहाँ पे क्या है, दैट इज स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन आपको पता होगा कि नर्व सेल्स की माइलिन शीट जो होती है। नेक्स्ट आता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरो वर्ड किसके लिए, ग्लिसरोल के लिए। तो जब भी ग्लिसरोल फॉस्फोलिपिड के साथ अटैच होंगे उस क्लास को क्या बोलेंगे, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। यहाँ पे एग्जांपल है आपके लेसिथिन। एंड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हम किसको, ग्लिसरोल हम किसको बोलते हैं, दैट इज ट्राई
hydroxy alcohol. Clear? So this is the second class of lipid, which is very simple. यहाँ पे हमारे पास एक इसकी जो सेकंड सब क्लास है दैट इज लिपोप्रोटीन्स. लिपो वर्ड किसके लिए? लिपिड्स के लिए. प्रोटीन्स आप सबको पता है कि प्रोटीन्स क्या है हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. तो जब लिपिड्स प्रोटीन के साथ प्रेजेंट हो गए दे आर कॉल्ड एज द लिपोप्रोटीन्स, जिनकी फर्दर हमारे पास 4 क्लासेस होती है. दैट इज काइलोमाइक्रॉन्स, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. क्लियर? अब ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? गुड फैट, मीन्स ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है. यहाँ पे जो एलडीएल, वीएलडीएल एंड काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं दे आर द बैड फैट्स, मींस आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है. क्लियर? थर्ड क्लास आती है आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स. ग्लाइको वर्ड किसके लिए होता है? फॉर द ग्लूकोज. ग्लूकोज किसके अंडर में आता है? कार्बोहाइड्रेट्स के अंडर में आता है. तो जब भी लिपिड्स किसी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच होंगे दे आर कॉल्ड एज द ग्लाइकोलिपिड्स. इसके एग्जांपल है सेरेब्रोसाइट्स. So this is the second classification of lipids, which is very simple. जब भी lipids, अब मैं यहाँ पे summarize कर देती हूँ, जब भी lipids non lipids के साथ present होंगे, combine होंगे, they are called as the compound lipids. 3 important classes होती हैं: phospholipids, lipoproteins and glycolipids. फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स के साथ, लिपोप्रोटीन्स में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स के साथ, ग्लाइकोप्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स के साथ. So last classification of lipids is the derived lipids. Clear? Derived मतलब जो कहीं से derive हुआ है, कहीं से obtain हुआ है, कहीं से निकले हैं. Clear? तो derived lipids कहाँ से obtain होते हैं, कहाँ से निकलते हैं? तो जब भी आप simple lipids और compound lipids की क्या करोगे? Simple lipids and compound lipids की hydrolysis करोगे. Hydrolysis का meaning क्या होता है? Hydro stands for the water and lysis का meaning क्या होता है? Breakdown. क्लियर? तो जब भी आप सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स को वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, उस टाइम पे आपके पास जो कंपाउंड रिलीज होंगे दैट वुड बी द डिराइव्ड लिपिड्स. सो रिटन ओवर हियर दे आर द डिराइव्ड फ्रॉम द सिंपल लिपिड्स एंड कंपाउंड लिपिड्स अपॉन द हाइड्रोलिसिस. एग्जांपल क्या है? फैटी एसिड्स, कीटोन बॉडीज एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स. सो दिस इज द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स. एक और यहाँ पे एडिशनल क्लासिफिकेशन है दैट इज द मिसलेनियस लिपिड्स. मिसलेनियस लिपिड्स मतलब कि जिनके पास लिपिड्स लाइक प्रॉपर्टीज है बट एग्जैक्टली दे आर नॉट द लिपिड्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास आ जाता है जैसे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. दे आर द एग्जांपल ऑफ मिसलेनियस. अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर एग्जांपल दैट इज स्क्वालिन. कॉस्मेटिक में स्क्वालिन बहुत ज्यादा यूज होता है. विटामिन ई एंड विटामिन के दे आर द मिसलेनियस lipids. Clear? So this is all about the classes of lipids, which is again very simple classes of lipids. Clear? Very simple. You have to learn this chart. Clear? And if you have any doubt, then you can ask your doubt in the comment box. Thank you all.